खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। दरअसल लंबे समय से पेंशन धारक और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों, यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको पेंशन में मिलेगी बढ़ोतरी। पेंशन के प्रस्ताव को किया गया पारित, इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर अपडेट की पूरी सच्चाई को आगे विस्तार से जानेंगे कि यहाँ पर आपके पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या नया ऐलान हुआ है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का आपकी पेंशन से जुड़ा नया ऐलान हुआ, उसको आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही पेंशन धारक उनको दीपावली के बोनस को लेकर भी ऐलान जारी, कब आपके खातों में बोनस होगा भुगतान। और साथ में यहाँ पर पेंशन के प्रस्ताव के अंदर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, उसको भी जानेंगे। और नई लिस्ट के अनुसार आपको अब पेंशन कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर ईपीएस 95 78 लाख पेंशन भोगी, उन सभी के लिए पेंशन से जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है, यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी तय बताई जा रही है। तो यहाँ पर 1,000 रुपए से बढ़कर के आपकी पेंशन कितनी लागू की जाएगी और साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे। तो कैबिनेट की बैठक से भी जानकारी बताई जा रही है। कैबिनेट है यहाँ पर क्या आपकी पेंशन को लेकर फैसला किया, उनको भी यहाँ पर देखेंगे वीडियो में कि यहाँ पर 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ा करके 9,000 रुपए किया जाएगा, या फिर 7,500 रुपए, या फिर आपका 7,500 रुपए के अलावा 9,000 रुपए। इस तरह की जो पेंशन की मांगे, उनमें से क्या सरकार मांगों को मंजूर करेगी। मिनिमम पेंशन और मेडिकल के प्रस्ताव को लेकर क्या नई घोषणा हुई है, उसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी ईपीएस 95 78 लाख पेंशन भोगी, उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको पेंशन ईपीएस से जुड़ी इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक से क्या अपडेट हुई है जारी। और आप अपने साथी पेंशनधारक के उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी बताई जा रही है, जिसमें कि पेंशन की बढ़ोतरी यहाँ पर बैठक है जो उसके बाद तय बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको पेंशन आखिरी 1,000 रुपए से बढ़कर के कितनी मिलेगी, और कैबिनेट का आखिरी प्रस्ताव क्या पारित हुआ है पेंशन को लेकर। और नया प्रस्ताव बताया जा रहा है कि एक साथ पेंशन भोगी उनको 2 लाभ मिलेंगे, जैसा कि मिनिमम पेंशन और मेडिकल लाभ। और ये मांग पेंशन भोगियों की काफी लंबे समय से बनी हुई है। तो सरकार क्या इस प्रस्ताव को लेकर नया जो कदम उठाएगी, जो बताया जा रहा है कि फैसला यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर हुआ है और पारित हुआ है प्रस्ताव। तो यहाँ पर आपको आधिकारिक क्या इसकी घोषणा हुई है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी मिली है, उसमें ऐसी यहाँ पर अपडेट आ रही है पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी। तो यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का ऐलान, आपको जो पेंशन मिलेगी, जैसा कि 25 लाख पेंशनर्स को 5,000 रुपए की पेंशन, और यहाँ पर 7,500 रुपए की पेंशन 40 लाख पेंशनर्स को, और यहाँ पर बात करें 9,000 रुपए की पेंशन 13 लाख पेंशन धारक है उनको मिलेगा। ऐसी यहाँ पर एक टेबल बताई जा रही है, जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपको लाभ मिलेगा। तो फिलहाल इसी को लेकर यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी कंफर्म फैसला होना बाकी है। तो यहाँ पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, अगर इसके हिसाब से अगर सरकार लागू करती है तो फिर भी आपको अच्छा ही लाभ होगा। लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक टेबल को लेकर घोषणा नहीं की है। यहाँ पर बैठक हुई है, श्रम मंत्रालय का ऐलान इस तरह का बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें कि आपका मिनिमम पेंशन बढ़ेगा या फिर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय के द्वारा संकेत भी दिए गए कि आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर पेंशन से बढ़ोतरी से जुड़ी भी जानकारी साथ में बताई जा रही है कि यहाँ पर आपकी 7,500 रुपए प्लस डीए की पेंशन है वो भी लागू हो सकती है, और मेडिकल का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्म अभी होना बाकी है। तो आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा इस तरह का फिलहाल सुझाव बताया जा रहा है कि सरकार यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर निरंतर प्रयासरत है, और यहाँ पर आपको जल्द गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। और साथ में बात करें तो बोनस भी आपके लिए जारी हो चुका है, दीपावली का बोनस, जो कि 1 महीने की सैलरी के बराबर आपको बोनस भी दिया जाएगा। कब आपके खाते में भुगतान होगा, उसको भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक और अपडेट आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें कि सरकार ने पेंशन भोगी को दिया दिल खुश तोहफा। तो ये कैसे तोहफा मिला है, यहाँ पर ये प्रस्ताव है जिसको लेकर फिलहाल चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आपको हर 5 साल में 5% पेंशन की बढ़ोतरी मिले, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा भी हुई है। तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई है कि 65 साल से ही आपको हर 5 साल में 5% पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देश के लाखों पेंशनभोगी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी होने वाली अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो। अभी इसको लेकर चर्चाएं हो रही है, कोई लागू अभी तक प्रस्ताव को नहीं किया गया है, पारित अभी होना बाकी है। पेंशन से जुड़ी सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है।
अगर आप भी एक पेंशनभोगी हैं, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी जो ताज़ा रिपोर्ट बताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, जिसमें इस तरह के 2 बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन भी बढ़ सकती है, या फिर आपका वेतन लिमिट है 15,000 रुपए का, जिसे बढ़ा कर के 21,000 रुपए का नया वेतन लिमिट भी लागू किया जा सकता है। लेकिन यह कन्फर्म नहीं हुआ है ईपीएफओ से और यहाँ पर सरकार से कि यहाँ पर आपका फिक्स कितना आपका मिनिमम पेंशन बढ़ेगा या फिर वेतन लिमिट बढ़ेगा। यानी कि दोनों मुद्दों को लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ऐसे भी यहाँ पर अपडेट मिले है कि ईपीएफओ भी आपके वेतन लिमिट को बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से भी इस तरह की जानकारी आ रही है कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर प्रयास कर रही है कि पेंशनभोगी उनको एक बेहतर पेंशन मिले और या जैसे कि वित्त मंत्रालय को जो पेंशन धारकों ने प्रस्ताव सौंपा था उसको लेकर यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है कि सरकार पेंशनभोगियों के प्रति संवेदनशील है, उनकी मांगों को पूरा करेगी। तो यहाँ पर भी कन्फर्म ऐलान की अगर बात करें तो अभी तक सरकार से जारी नहीं हुआ है। अब पेंशनभोगी भी उम्मीद में है कि सरकार दीपावली को जो बोनस है पेंशनभोगियों का ट्रांसफर करेगी, तो उसी के साथ में पेंशनभोगियों के लिए पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी को लेकर भी नया फैसला करे, ताकि बुजुर्ग लोग हैं उनको एक जीवन जीने लायक बेहतर पेंशन मिले। तो यहाँ पर 5% की पेंशन की बढ़ोतरी कैसे होगी हर मान के 5 साल में? तो यहाँ पर जैसा कि पहले ये बढ़ोतरी आपको मिलती थी, जैसे कि आपकी आयु 80 साल कंप्लीट होती थी, उसी के बाद ये लाभ मिलता था कि आपके 80 साल के बाद जैसे कि 50 साल आपकी आयु होती थी, उसके बाद 5% पेंशन बढ़ती थी। इसी तरह अब 65 वर्ष से ये लाभ मिले, ये मांग पेंशन धारकों ने की है कि 65 साल की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनभोगियों को दिया जाए। वर्तमान नियमों के अनुसार जब कोई पेंशनभोगी है जैसे कि 80 वर्ष की आयु कंप्लीट करता है, तो फिर उनकी पेंशन की राशि में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, जो कि कम पेंशनभोगी इस इनकी आयु को पहुँच पाते हैं, इनकी इस आयु तक और कम ही इस पेंशन का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो यहाँ पर माँग ये की जा रही है कि 65 वर्ष से ये लाभ पेंशनभोगियों को दिया जाए, ताकि वो अपना बुढ़ापा रिटायरमेंट है वो आसानी से गुज़ार पाएँ। पेंशन को लेकर संसदीय समिति ने भी प्रस्ताव दिए हैं। 2 प्रस्तावों को लेकर बात करें तो यहाँ पर पहला प्रस्ताव ये दिया है कि जो पेंशनभोगियों की ये पेंशन की बढ़ोतरी की जाए कि हर 5 साल में 5% बढ़ोतरी की जाए या फिर हर 1 साल में 1% की बढ़ोतरी की जाए, जो कि 65 वर्ष से ये नियम लागू हो। यह मांग की है। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त पेंशन के लिए भी सुझाव दिए हैं कि पहला कदम ये दिया है कि सुझाव को लेकर जिसमें कि 1% की हर 1 साल में यानी कि 65 साल जैसे आपकी आयु कंप्लीट होती है, उसके बाद हर 1 साल में यानी कि आपको 1% की पेंशन की बढ़ोतरी मिले, या फिर सरकार इस प्रस्ताव को समर्थन में नहीं है, तो फिर सरकार हर 5 साल में 5% की पेंशन की बढ़ोतरी करे। तो इसको लेकर भी यहाँ पर माँग की है। तो इसको लेकर सरकार ने अभी तक कन्फर्म कोई घोषणा नहीं की है। इस तरह की ये चर्चा की जा रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन सरकार ने आधिकारिक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। तो वर्तमान में देखा जाए तो बहुत पेंशनभोगी अपना आसानी से यहाँ पर जीवन यापन नहीं यहाँ पर कर पाते, क्योंकि वर्तमान में महँगाई को देखें और 1,000 रुपए की पेंशन महीना की देखें, तो यहाँ पर पेंशन बहुत ही कम है और महँगाई के दौर में यहाँ पर पेंशनभोगियों के लिए यानी कि मेडिकल सुविधाएँ और उनको जो ज़रूरती उनकी चीज़ें, तो वो 1,000 रुपए की पेंशन से महीना भर उनकी गुज़ारा करना उनका मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से यही माँग करे कि सरकार एक बेहतर पेंशनभोगी को पेंशन दे, ताकि वो अपना रिटायरमेंट आसानी से गुज़ार पाए और यहाँ पर मेडिकल की सुविधा और हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनभोगियों की माँग है। इसको लेकर सरकार भी एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। यहाँ पर पेंशन के प्रस्ताव को लेकर ईपीएफओ से अपडेट हो या फिर केंद्र सरकार से हो, इस तरह के अपडेट मिले कि यहाँ पर सरकार का निरंतर प्रयास जारी है